नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिमाली आपके अपने इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और साल नया प्रारंभ हो चुका है। वर्ष 2023 में हम प्रवेश कर चुके हैं और कितनी जल्दी ये महीना चला गया, जनवरी माह पता भी नहीं चला और फरवरी माह आ चुका है। और आज मैं आप सभी के सामने लेकर आई हूँ फरवरी माह का तुला राशि वालों का मासिक राशिफल। वक्त एक ऐसी चीज है, ऐसी प्रक्रिया है जिसको सतत चलते चले जाना है। इंसान आएंगे जाएंगे, हम हमारे जीवन में काम करेंगे या नहीं करेंगे, वक्त कभी नहीं रुकता, किसी के लिए भी नहीं रुकता। वक्त कई घावों को हील भी करता है, वहीं वक्त हमें कई चीज़ों का सबक भी सिखाता है। इसीलिए वक्त की वैल्यू करना सीखिए, समय की वैल्यू करना सीखिए। समय के साथ जो व्यक्ति नहीं छूटता, नहीं चलता, उसे बाद में पछताना पड़ता है। इसीलिए समय की दौड़ में साथ में दौड़िए, पर साथ में अपनी इच्छाओं को पूर्ण कीजिए। जीवन का आनंद लेते हुए समय के साथ दौड़ने का प्रयास कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं इस माह में आने वाले कुछ विशेष व्रत और त्योहारों की। सबसे पहले 1 फरवरी को जया एकादशी का व्रत किया जाएगा। 2 फरवरी को प्रदोष व्रत आ रहा है। 5 फरवरी को माघ मास की पूर्णिमा का व्रत किया जाएगा। वहीं 13 फरवरी को कुंभ संक्रांति आ रही है। 16 फरवरी को विजया एकादशी का पर्व मनाया जाएगा। वहीं 18 फरवरी को भगवान भोले शंकर का सबसे बड़ा पर्व, जिसे हम महाशिवरात्रि के नाम से जानते हैं, वो आ रहा है। वो बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा। 20 फरवरी को फाल्गुन मास की अमावस्या आ रही है, जिस दिन दान पुण्य का अपना विशेष महत्व रहता है। तो बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं कि इस माह में ग्रहों की स्थिति कैसी रहेगी। सबसे पहले बात करते हैं ग्रहों के राजा सूर्य की, जो कि वर्तमान में अपनी सम राशि मकर में विराजमान है और 13 फरवरी को वे अपनी अति शत्रु राशि कुंभ में प्रवेश कर जाएंगे। वहीं बुध ग्रह की अगर बात करें तो वे वर्तमान में अपनी मित्र राशि धनु में विराजमान है और 7 फरवरी को ही वे मकर राशि, जो कि उनकी सम राशि है, उसमें, जो कि उनकी मित्र राशि है, उसमें प्रवेश करेंगे और 27 फरवरी को पुनः राशि परिवर्तन कर कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। अब बात करते हैं मंगल ग्रह की, जो कि इस पूरे माह वृषभ राशि, जो कि उनकी मित्र राशि है, उसमें विराजमान रहने वाला है। गुरु ग्रह की बात करें तो वे इस पूरे माह अपनी खुद की राशि मीन में स्वग्रही होकर विराजमान रहेंगे। अब आते हैं आपके राशि स्वामी पर, जो कि वर्तमान में अपनी सम राशि कुंभ में विराजमान है और 15 फरवरी को उच्च के होकर मीन राशि में प्रवेश करते हुए दिखाई देंगे। वहीं शनि ग्रह इस पूरे माह अपनी खुद की राशि कुंभ में स्वग्रही होकर विराजमान रहेंगे। राहु अपनी सम राशि मेष में और केतु अपनी सम राशि तुला में इस पूरे माह विराजमान रहने वाले हैं। तो यह है इस माह की ग्रह गोचर की स्थिति का हाल और इन ग्रहों की स्थितियों के आधार पर ही मासिक राशिफल दिया जाएगा। तो शुरू करते हैं तुला राशि वालों का फरवरी माह का मासिक राशिफल। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये जो मैं आपको वीडियो दे रही हूँ, ये चंद्र गणनाओं पर आधारित है और आपकी राशि और लग्न दोनों के हिसाब से समान रूप से प्रभावशाली भी है। तो आपके राशि स्वामी शुक्र की बात कर लेते हैं, जो कि तुला राशि के स्वामी ग्रह है और वर्तमान में अपने से पंचम जाकर बैठ रहे हैं। 15 फरवरी तक शुक्र की पोजीशन यही रहेगी और अपने से आपके लग्नेश का पंचम जाकर बैठना बहुत ही अच्छा, पर्सनैलिटी में 4 चांद लगाएगा, कुटुंब से मान सम्मान दिलवाएगा, आकर्षक व्यक्तित्व के धनी होंगे, विपरीत लिंग के प्रति इस समय आकर्षण रहेगा, सभी लोग आपको मानेंगे, आपको फॉलो करने का प्रयास करेंगे। शुक्र के बहुत ही शानदार और बेहतर रिजल्ट इस समय आपको प्राप्त होंगे। रमणीक स्थलों की यात्राएं संभव होगी। इस समय आप अपनी हॉबी से रिलेटेड कार्यों को महत्व देने का प्रयास करेंगे और ऐसे कार्यों में आपका मन भी अच्छा लगेगा। जो कला वर्ग के छात्र हैं या कलाकार हैं, उनके लिए ये समय मान सम्मान और प्रसिद्धि से भरा रहेगा। अब शुक्र 15 फरवरी को जब राशि परिवर्तन कर आपके 6th हाउस में उच्च के होकर विराजमान होंगे, तो शुक्र जनित रोगों के प्रति आपको सावधान होकर चलना पड़ेगा। इस समय रिश्तों में मिठास जरूर रहेगी, पर काम करने की प्रवृत्ति थोड़ी सी कम हो जाएगी। आलस्य आप पर हावी रहेगा, तो अपने आलस्य को त्यागे, क्योंकि शुक्र के ये बेहतरीन रिजल्ट का समय है। इसीलिए इस रिजल्ट को पाने के लिए मेहनत और लगन से आपको आगे बढ़ना ही पड़ेगा। यदि आप मेहनत और लगन से आगे बढ़ेंगे, सतत प्रयत्नशील रहेंगे, तो शुक्र के शानदार परिणाम आपको इस माह देखने को मिलेंगे। अब शुक्र चूंकि आपके अष्टमेश भी हैं और अष्टम भाव का स्वामी जो है
वो अपने से दशम जाकर बैठ रहा है। महीने के प्रारंभ में शुक्र का अपने से दशम जाकर बैठना आपके कार्यों में आपको उत्तम सफलता दिलवाएगा, यात्राएं करवाएगा, पर यात्राएं आपकी मन चाहे स्थानों पर होगी, यानी रमणीक स्थलों की यात्राएं, जहां आप घूमना चाहते हैं, जहां आप जाना चाहते हैं, जहां जाकर आप काम करना चाहते हैं, ऐसी यात्राएं आपकी जरूर संपन्न होगी और इन यात्राओं में आपको सुखद और मंगलमय परिणाम भी मिलेंगे। परंतु चूंकि अष्टम भाव में मंगल बैठे हैं, इसीलिए इस समय आपको वाहन चलाते समय सावधानी रखनी है। सीट बेल्ट, हेलमेट का प्रयोग करें, ट्रैफिक नियमों का पालन करें और द्रुत गति से, तेज गति से वाहन न चलाएं। तो थोड़ी सी सावधानी के साथ आप आगे बढ़ेंगे तो अष्टम भाव के हिसाब से भी आपको बेहतर रिजल्ट मिलेंगे, गुप्त धन की प्राप्ति के स्रोत खुलेंगे। इस समय जानवरों से आपको थोड़ा सा सावधान रहना है, जानवरों से चोटिल हो सकते हैं, फोड़े फुंसी से संबंधित समस्याएं उत्पन्न हो सकती है, रक्त विकारों से संबंधित कोई प्रॉब्लम है तो उसमें आपको सजग होकर चलना है। बस, तो शुक्र के शानदार रिजल्ट आपके लिए इस माह बनने वाले हैं। अब बढ़ते हैं आगे, द्वितीय भाव की बात करते हैं। तो द्वितीय भाव के स्वामी यानी धन स्थान के स्वामी है मंगल, जो कि अपने से सप्तम बैठे हैं, यानी अब आपके अष्टम भाव में जाकर बैठे हैं। अब मंगल का आपसे अष्टम सप्तम जाकर बैठना आपके कार्यों में आपको बहुत अच्छी और बेहतरीन सफलता दिलवाएगा, कुटुंब से मान सम्मान भी दिलवाएगा। इस समय कोर्ट कचहरी से संबंधित कोई भी मुकदमे है तो वो आपके सॉल्व होते हुए दिखाई देंगे। वहीं अगर पैतृक संपत्ति संबंधी विवाद है, कोई कुटुंब में क्लेश चल रहा है, तो निश्चित रूप से ये समय आपको इसके पॉजिटिव परिणाम भी दिखाता हुआ दिखाई देगा। अपनी पावर को सही वे में, सही दिशा में लगाएंगे तो निश्चित रूप से आप अपने कर्म पद पर भी सक्सेसफुल रहेंगे। जो इंजीनियरिंग, टेक्निकल फील्ड, पुलिस, सेना, नेवी जैसे या सिक्योरिटी सर्विस में है, कंस्ट्रक्शन लाइन से जुड़े हुए हैं, उनके लिए ये समय बहुत ही शानदार और उत्तम परिणामों से भरा रहेगा। इसीलिए इस समय का सदुपयोग करना सीखें और अपने समय के महत्व को समझते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास करें। अब मंगल चूंकि आपके सप्तम भाव के भी स्वामी हैं और सप्तम भाव का स्वामी अपने से एक घर आगे बैठा है, आपको जीवन साथी से निश्चित रूप से लाभ प्राप्त होगा। जीवन साथी का साथ और सहयोग आपको भरपूर देखने को मिलेगा। इस समय आपकी इच्छाएं उनके माध्यम से पूर्ण होती हुई दिखाई देगी, परंतु आपको उनके प्रति एक रिस्पेक्ट का भाव रखना है, एक दूसरे की इज्जत करना सीखिए। दाम्पत्य जीवन का प्रथम सूत्र यही है, ट्रस्ट और एक दूसरे के प्रति आदर सम्मान आपके मन में होना। और इसी की कमी के कारण आजकल युवक युवतियों में तलाक की स्थितियां बढ़ जाती है। इसीलिए आपको बहुत विशेष रूप से ध्यान रखना है, क्योंकि 7th हाउस में राहु बैठा है। ये कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करता है, गलत फहमियों को बढ़ावा देता है, ईगो की प्रॉब्लम बीच में लेकर आता है, कंफ्यूजन को शुरू करता है जीवन में लाना। तो राहु की स्थिति यहाँ पर सप्तम भाव में बन रही है, इसीलिए थोड़ा सा संभल कर चलने की आवश्यकता है। वहीं व्यापारी वर्ग जो है वो व्यापार में अच्छी उन्नति और प्रगति करे, इसके लिए आपको गलत डिसीजन से बचना है, ओवर कॉन्फिडेंस न रखें और कॉन्फिडेंटली अपने कार्यों को करने का प्रयास करें। वहीं राहु चूंकि यहाँ सप्तम में बैठा है, इसलिए अगर आप कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं तो पार्टनरशिप में बिल्कुल भी ना करें। जो रूटीन के काम हैं उन्हीं को करने का प्रयास करें और खुद स्वतंत्र रूप से नए कार्य की शुरुआत करें। अगर आप ऑलरेडी पार्टनरशिप में हैं तो पार्टनर की भावनाओं का सम्मान जरूर करें, उनसे कोई भी बात न छुपाएं और छुपकर एक दूसरे को ना बताकर या एक दूसरे से क्लेश करके कोई भी काम ना करें, तो आपका बिजनेस भी अच्छा चलेगा और पार्टनरशिप में भी आपको नुकसान नहीं होगा। तो ये है मंगल के रिजल्ट जो कि इस माह आपके लिए अच्छे रहने वाले हैं। राहु का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। अब बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं तृतीय भाव के बारे में। तृतीय भाव की अगर बात करें, तृतीय भाव के स्वामी है गुरु, जो कि आपके रोग भाव में स्वग्रही होकर बैठे हैं। आधे माह के बाद शुक्र जो कि आपके लग्नेश हैं वो भी आ जाएंगे। तो तृतीयेश और लग्नेश की युति आपके 6th हाउस में बन रही है। देखिए, शुक्र और गुरु की युति बहुत अच्छी है, पर इस युति का लाभ आपको मिलेगा या नहीं ये नहीं पता, क्योंकि इस समय शुक्र और गुरु जहां बैठे हैं उस स्थान को, इस भाव को भी देखा जाएगा। तो उस स्थान में यानी 6th हाउस में शुक्र और गुरु दोनों ही सौम्य ग्रह हैं, इतने अच्छे रिजल्ट नहीं देते हैं। तो थोड़ा सा आपको संभल कर, फूक फूक कर कदम रखने हैं। अपनी प्रसिद्धि के गर्व में ना आ जाए, अभिमान ना करें। साथ ही छोटे भाई बहनों के साथ अच्छा तालमेल
आपका इस महीने देखने को मिलेगा, उनसे पूरा सपोर्ट आपको मिलेगा। इस समय आप अपनी महत्वाकांक्षाओं को, अपनी इच्छाओं को महत्व देंगे और आपके इच्छा से संबंधित कार्यों में आप अच्छी सफलता भी हासिल करेंगे। वहीं ये समय आपके उन्नति के रास्तों को तय करता हुआ दिखाई देगा। अब गुरु चूंकि आपके रोग भाव के भी स्वामी है, रोग भाव में स्वग्रही होकर बैठे, पहले तो आपको मोटापे से संबंधित प्रॉब्लम से जूझना पड़ सकता है। इस माह आपका वेट गेन नहीं हो, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। और ये कैसे ध्यान रखेंगे, तो आप रोजाना योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम, मॉर्निंग वॉक, जिम, जो भी एक्सरसाइज आप करते हैं उनको अपने जीवन में उतार लें और सीरियसली करें। चाहे कितनी भी सर्दी हो, चाहे कितनी भी गर्मी हो, या कितना भी आपको काम हो, आपको अपने नियमित दिनचर्या को नहीं छोड़ना है। एक संकल्प के साथ आपको रोजाना एक्सरसाइज करनी है और अगर आप ऐसा करेंगे तो अपने स्वास्थ्य को आप और अधिक उत्तम बनाएंगे। और अगर आपकी काया उत्तम है तो आप सभी कार्यों को सजगता से कर पाएंगे। चाहे समस्याएं कितनी हो जीवन में, चाहे कितनी कठिन परिस्थितियां हो, पर अगर हम स्वस्थ हैं तो हम इन परिस्थितियों का सामना कर सकते हैं, इन परिस्थितियों से लड़ने की ताकत रख सकते हैं। पर अगर हम अस्वस्थ हैं तो ये परिस्थितियां और ज्यादा भयंकर रूप ले सकती है, हमारे अंदर नकारात्मकता आ सकती है और ये परिस्थितियां हम पर हावी हो सकती है। इसीलिए सबसे पहले अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। रुपए पैसे से संबंधित कार्यों में आपको निश्चित रूप से सफलता प्राप्त होगी। वहीं ये समय मातृ पक्ष से भी आपको विशेष सफलता दिलवाएगा। वे आपको मार्गदर्शन भी देंगे, आपके नाना नानी का आशीर्वाद मिलेगा और उनके द्वारा आपको कई तरह के ज्ञानवर्धक बातों के बारे में जानने को मिलेगा और ये घर के बड़ों और बुजुर्गों के कारण ही हो सकता है। इसीलिए अपने घर के बड़ों और बुजुर्गों का सम्मान करें, उनके पास रोजाना थोड़ी देर के लिए जरूर बैठें। अब बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं आपके सुख स्थान के बारे में। देखिए, आपके सुकेश है शनि, जो कि अब तक आपके सुख भाव में बैठे थे। 17 जनवरी को राशि परिवर्तन शनि का हुआ और शनि आपके पंचम भाव में आ गए। अब शनि चूंकि आपकी कुंडली में योग कारक ग्रह भी है, तो योग कारक ग्रह का अपनी मूल त्रिकोण की राशि में बैठना, पंचम भाव में बैठना आपके सुखों में निरंतर वृद्धि करेगा। वैसे भी आधे माह तक, क्योंकि सूर्य 13 फरवरी को चेंज होंगे, तो सूर्य बुध का बुधादित्य योग भी लगभग आधे माह तक आपके सुख स्थान में बनेगा, जो कि सुखों में बहुत अच्छा आपको परिणाम दिलवाएगा। घर में लग्जरियस आइटम की खरीदारी हो सकती है। इस समय नया वाहन खरीद सकते हैं, नए घर का सपना पूरा हो सकता है, जॉब घर स्विच करने का सपना पूरा हो सकता है। आप जो भी कार्य करेंगे उसमें आप अच्छी सफलता हासिल करेंगे। सहकर्मियों का अच्छा तालमेल वर्क प्लेस पर देखने को मिलेगा। किसान, एग्रीकल्चर से जुड़े हुए लोगों के लिए ये समय बहुत ही शानदार रहने वाला है। मातृभूमि का सम्मान करें और मातृभूमि के पास रहकर अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो उसमें भी आपको उत्तम सफलता प्राप्त होगी। तो सुख स्थान के हिसाब से शनि के रिजल्ट आपको बहुत ही अच्छे मिलेंगे। अब आते हैं आपके पंचम भाव पर। पंचमी शनि अपने ही घर में स्वग्रही हो रहे हैं। इस समय जुडिशरी के जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, जो छात्र पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए तो ये समय उत्तम परिणामदायक है। 2.5 साल में आप कहीं का कहीं पहुंच जाएंगे, क्योंकि शनि यहीं बैठे 2.5 वर्ष तक। तो शिक्षा में आ रही बाधाएं, दिक्कतें सब समाप्त हो जाएगी। आपको शिक्षा में उत्तम परिणामों की प्राप्ति होगी। मेहनत आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि शनि सेवक है और मेहनत करवाते हैं। तो आप जितनी अच्छी मेहनत करेंगे उतने ही अच्छे परिणामों को अपने जीवन में प्राप्त करते हुए दिखाई देंगे। इसीलिए मेहनत में किसी भी प्रकार की लापरवाही आपको नहीं रखनी है। आप मेहनत निरंतर करे जाए, आपको परिणाम स्वतः ही मिल जाएंगे। अब आते हैं सीधा भाग्य स्थान पर। अब भाग्य स्थान की अगर बात करें तो भाग्येश है बुध, जो कि आपके सुख स्थान में जाकर बैठा है। देखिए, त्रिकोण के स्वामी का केंद्र में जाकर बैठना बहुत ही शानदार रिजल्ट आपके लिए लाएगा। इस समय भाग्य आपका साथ देगा। बुद्धि के चर्चे चारों तरफ होंगे और बुद्धिमानी से आप अपने कार्यों को संपन्न करेंगे। कहते हैं ना क्वालिटी वर्क, तो ये समय आपको क्वालिटी वर्क करवाएगा। इसीलिए इस समय आप जो भी कार्य हाथ में लेंगे उसमें सफलता मिलेगी। अधूरे पड़े हुए कार्यों को भी 1 बाय 1 आप कंप्लीट करते चले जाएंगे। इस माह में आपके सारे पेंडिंग वर्क खत्म हो जाएंगे। नई योजनाओं का आप उसके बाद क्रियान्वयन कर सकेंगे। अपने आने वाले भविष्य को लेकर कुछ प्लानिंग आप बना सकते हैं, कुछ स्ट्रैटेजी आप उसकी बनाते हुए दिखाई देंगे। जो युवक युवतियां नौकरी की तलाश कर रहे हैं उनकी वो तलाश खत्म होती हुई दिखाई देगी। वहीं इस समय
मातृभूमि से, यानी आप जहाँ रह रहे हैं वहाँ से, जहाँ आपका जन्म हुआ है उस धरती से आपको बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होगा। धर्म कर्म के कार्यों में आपकी रुचि बढ़ती हुई दिखाई देगी। अब बुध चूंकि आपके 12th हाउस के लॉर्ड है, खर्च भाव के स्वामी है, तो इस समय आपको अपने खर्चों को थोड़ा सा बैलेंस करके चलना पड़ेगा। हालांकि खर्च भाव के स्वामी अपने से पंचम बैठे हैं, इसीलिए आप अपनी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ रख पाएंगे। बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन आपको नहीं देखने को मिलेगा। बस बजट देखकर चलें और जहां जरूरत न हो वहां अनर्गल खर्च से आप बचें। बस इस बात का ध्यान रख लेंगे तो समस्याएं अपने आप ही आपके जीवन से खत्म होती हुई दिखाई देगी। इस समय सहकर्मियों से ज़्यादा आपको अपने अधिकारियों पर फेथ करना पड़ेगा। अधिकारियों को विश्वास में लें। कोई भी कार्य कर रहे हैं तो उनको पहले बताएं, उसके बाद कार्य करें, क्योंकि सहकर्मी आपके कामों में टांग अड़ा सकते हैं या व्यवधान डालने का प्रयास कर सकते हैं। इसीलिए आपको कोई भी काम ऐसा नहीं करना है जिससे बॉस आपसे रुष्ट हो जाए, अधिकारी आपसे नाराज हो जाए। इसीलिए आप उनके बताए हुए मार्ग पर चलकर वो जैसा कह रहे हैं उसमें आगे बढ़ने का प्रयास करें। बचत योजनाओं में इन्वेस्टमेंट आपके लिए लाभदायक साबित होगा। अब आते हैं आपके कर्म भाव पर। कर्म हम जितना करते हैं उतना ही हमें फल मिलता है। कर्मेश चंद्रमा थोड़ा सा आपके मन को, मस्तिष्क को भ्रमित जरूर करता है, परंतु इस समय आपको कर्म प्रधान बनना है। जितना अच्छा कर्म उतने ही बेहतर परिणामों की तरफ आप अग्रसर होते हुए दिखाई देंगे। आपके कर्म भाव पर गुरु की दृष्टि भी पड़ रही है, इसीलिए ये समय आपके काम काज में अच्छी उन्नति का है। मेहनत आपको करनी है। मेहनत जितनी अच्छी करेंगे उतने ही अच्छे परिणामों को अपने लिए पाएंगे। अधिकारी भी आपके लिए सपोर्टिव रहेंगे। सहकर्मियों का आपको पूर्ण रूपेण साथ और सहयोग मिलेगा। यदि कोई दिक्कत आ जाए तो आप अपने पिता से भी विचार विमर्श कर सकते हैं। उनकी सलाह आपके बड़े काम आएगी। सरकारी कार्यों में आ रही बाधाएं दूर हो जाएगी और उसमें आपको निश्चित रूप से अच्छी सफलता प्राप्त होगी। वहीं लाभ भाव की अगर बात करें तो लाभ भाव के स्वामी है सूर्य, जो कि सुख स्थान में 13 फरवरी तक रहने वाले हैं। उसके बाद में वे आपके पंचम भाव में चले जाएंगे और अपने ही घर को देखेंगे, पर साथ में शनि की दृष्टि का भी आपको सामना करना पड़ेगा। पर सूर्य और शनि की दृष्टियां न्यूट्रल होती हुई दिखाई देगी और आपको लाभ भाव के हिसाब से बहुत ही बेहतर रिजल्ट प्राप्त होंगे। आकस्मिक धन लाभ की परिस्थितियां आपको मिलेगी। इस समय मनचाही ट्रांसफर या प्रमोशन के योग भी बनते हुए दिखाई देंगे। मेडिकल के फील्ड से जुड़े हुए लोगों को अच्छा खासा लाभ इस समय प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। वहीं इलेक्ट्रॉनिक, बिजली का काम जो लोग करते हैं उनके लिए भी ये समय बहुत शानदार और उत्तम परिणाम आपको इस माह दिलवाता हुआ दिखाई देगा। आपका सर्कल और लेवल बढ़ेगा। आध्यात्मिक भावों से भरे रहेंगे। धर्म कर्म के कार्यों में आपकी रुचि बढ़ती हुई दिखाई देगी। तो सूर्य के शानदार रिजल्ट आपको इस माह मिलते हुए दिखाई देंगे। तो ये था तुला राशि वालों का फरवरी माह का मासिक राशिफल। अब आते हैं कुछ शुभ तिथियों के बारे में जान लेते हैं। कौन सी तारीख है आपके लिए बहुत ही लकी रहने वाली है। तो 2 से 8 तारीख, 12 से 17 तारीख, 20, 21, 24 और 25 तारीख ये आपके लिए बहुत ही लकी रहेगी। अशुभ तारीखों के बारे में भी जान लेते हैं। तो 1, 9 से 11, 18, 19, 22, 23, 26 से 28 ये तारीखें आपके लिए थोड़ी सी अशुभ रहने वाली है, अनलकी रहने वाली है। इसीलिए इन तारीखों पर थोड़ा सा ध्यान अधिक अपने कार्यों पर और चारों तरफ सतर्क रहे। अब बढ़ते हैं शुभ रंग के बारे में जान लेते हैं। तो शाइनिंग वाले जो चमकदार रंग है उनका आपको उपयोग करना चाहिए। गोल्डन कलर भी आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगा। तो चमकदार रंगों का इस माह उपयोग जरूर करें। ये आपके लक को और अधिक बढ़ाएंगे, आपकी सक्सेस में वृद्धि करेंगे। अब आते हैं इस माह के उपायों पर। तो उपाय आपको इस माह क्या करने चाहिए। प्रतिदिन गौ माता और कुत्ते को रोटी जरूर खिलाएं। प्रत्येक 3 माह में शुक्रवार के दिन कच्चा कोयला सिर से 7 बार वार कर बहते हुए जल में प्रवाहित कर लें। इससे आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। शुक्रवार के दिन सफेद वस्त्र में सफेद पुष्प लेकर अपनी कुल देवी को अर्पित करें। शुक्रवार के दिन किसी सुहागिन महिला को श्रृंगार की वस्तुएं जरूर भेंट करें। तो ये है कुछ उपाय जो कि इस माह को बनाएंगे और भी अधिक विशेष। अब ये तो मैंने बताया मासिक उपाय।
पर यदि आप अपनी जन्म कुंडली और गोचर की स्थिति के आधार पर अपने भविष्य के बारे में जानने को जिज्ञासु हैं, या फिर आप अपनी कुंडली के आधार पर कुछ ऐसे उपाय करना चाहते हैं जो कि आपकी समस्याओं को कम कर सके, तो आप टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट और पर्सनल मीट के माध्यम से मुझसे कुंडली विश्लेषण का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर जरूर संपर्क करें। साथ ही अगर आप पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं तो फटाफट से उसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि प्लेलिस्ट में जाकर आपको मिलेंगे शनि के राशि परिवर्तन की जानकारी। उसके अलग से 12 राशियों के वीडियो मैंने बना रखे हैं। वर्ष 2023 का वार्षिक राशिफल, आगे आने वाले समय में भी जो भी अपडेट रहेगी वो मैं रेगुलरिटी से डालती चली जाती हूँ। तो अगर आप इन सभी सेवाओं का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो फटाफट से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर ऑल दबाएं, लाइक करें और शेयर करें, ताकि दूसरों को भी इसका लाभ प्राप्त हो सके। और शनि और वर्ष 2023 के वार्षिक राशिफल के लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, तो उस पर क्लिक कर भी आप मेरे चैनल पर पहुंच सकते हैं। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और सदैव मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा।